राजस्थान के बाद अब मध्य प्रदेश में भी बर्ड फ्लू की दस्तक से अब तक हजारों कौवों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तेजी से बढ़ते बर्ड फ्लू को इंदौर कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय प्रबंधन अलर्ट हो गया है, जिसके चलते यहाँ चिड़ियाघर में दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। वहीं पक्षियों को देने वाले भोजन में भी बदलाव किया गया है। विश्वव्यापी कोरोना महामारी के बाद अब बर्ड फ्लू ने मध्य प्रदेश में हड़कंप मचा दिया है। बर्ड फ्लू के कारण इंदौर में लगातार हो रही कौवों की मौत जू प्रबंधन सतर्क हो गया है, जिसके चलते चिड़ियाघर परिसर में दवा का छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही बीमार पक्षियों को तत्काल इलाज के लिए दिया जा रहा है। चिड़ियाघर के आसपास के पेड़ों के पास कर्मचारियों को लगाया गया है ताकि बाहरी पक्षियों को पेड़ पर बैठने से रोका जा सके। जू प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव ने बताया कि चिड़ियाघर में बड़ी संख्या में बर्ड मौजूद है और अभी जो बर्ड फ्लू वायरस H5N8 वायरस जो डेली कॉलेज के एरिया में पाया गया है, वहां पर पशु चिकित्सा की टीमें सतर्कता बनाए रखी हुई है। फिलहाल चिड़ियाघर के सभी वन्य प्राणी और पक्षी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। सब बर्ड फ्लू की दस्तक हो चुकी है शहर में। किस तरह के इंतजामात जो बाहरी पक्षी अपने क्षेत्र में ना आए, इसको रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? चिड़ियाघर में क्या व्यवस्था की जाएगी? देखिए, जू में भी हमारे पास काफ़ी संख्या में बर्ड्स हैं और अभी जो वायरस जो डिटेक्ट हुआ H5N8 नाम का जो वायरस जो दिल्ली कॉलेज वाले एरिया में डिटेक्ट हुआ ये, और वहाँ पर हमारी पशु चिकित्सा विभाग की टीमें सतर्कता बनाए रखी हुई है और इन्फेक्टेड एरिया में जो भी बर्ड्स मिल रहे हैं सर्विलेंस भी चल रहा है। साथ ही साथ जो इन्फेक्टेड जो बर्ड्स मिले थे, जो इन्फेक्टेड एरिया जो डिक्लेयर हो चुका है, जो कि हाई सिक्योरिटी लैब भोपाल द्वारा डिक्लेयर हुआ है, उसके तहत हम लोग सारी कार्रवाई करें। एज पर प्रोटोकॉल जो बर्ड वहाँ पर जो इनकी डेथ हो रही है उनको एज पर प्रोटोकॉल डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं। और जो सर्विलेंस एरिया है जिसमें हमारा जू भी आता है, और तो जू में हम लोगों ने जिस डेट को जैसे इन्फॉर्मेशन पहली आई उसी समय हम लोगों ने डिसइंफेक्टेंट का स्प्रे शुरू कर दिया है, सैनिटाइजेशन का काम भी चालू कर दिया है और सुबह शाम दोनों टाइम अलग अलग बदल के हम लोग दवाइयों का यूज़ कर रहे हैं। और इंक्लूजनों के अंदर भी हम लोगों ने कुछ जो एंटीवायरल ड्रग्स रहते हैं उसका स्प्रे किया है। साथ ही साथ बर्ड के जो फूड में जो थोड़ा बहुत चेंजेस करना रहता है उसमें हम लोगों ने फीड में और पानी में इम्यूनल दवाई का भी समावेश किया है ताकि उसका इम्यून सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम कर सके और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो उसमें बढ़ोतरी हो सके। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने तैयारियाँ की है और फिलहाल हमारे जू के सारे बर्ड्स, सारे एनिमल्स सभी सुरक्षित हैं और कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सब चीज़ें ऑन द ट्रैक है और सब चीज़ें नॉर्मल है। दिल्ली कॉलेज के आसपास पर इसका प्रोटोकॉल कैसे प्रोटोकॉल रहेगा और कहाँ इनको दफनाने? नहीं, देखिए, प्रोटोकॉल ये कहता है कि जो इन्फेक्टेड एरिया है उस इन्फेक्टेड एरिया से कोई भी तरह का इन्फेक्शन बाहर नहीं आना चाहिए, तो हम लोग उसी और कोई वाटर बॉडी उसके पास नहीं होना चाहिए, तो ऐसी जगह का सिलेक्शन करके इन्फेक्टेड एरिया जो है उसी में हम लोग उस बर्ड्स को जो भी प्रोटोकॉल कहता है 2x2 मीटर डेप्थ का जो गड्ढा बना के और चूना और नमक का उपयोग करते हुए उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हम लोग। मौसम की बात करें सर, तो मौसम में गिरावट दर्ज हो रही है, तो पशुओं के लिए क्या अलाव या गर्म कपड़ों की कोई? नहीं, देखिए, अब ये इसका एग्जैक्ट फिगर तो पशु चिकित्सा विभाग ही दे पाएगा क्योंकि उन्हीं की तरफ से सारा सर्वेलेंस हो रहा है और उसी एरिया में हो रहा है। चूँकि एक पर्टिकुलर एरिया ही अभी अफेक्टेड है तो वहाँ पर उनकी टीम लगी हुई है और अभी तक जैसे कि 70 के आसपास, जो जहाँ तक मेरी नॉलेज में 70 के आसपास का फिगर है ये, और उसके अलावा अभी तक कहीं किसी एरिया में और दूसरे एरिया में इसका इन्फेक्शन नोटिस में नहीं आया है, तो ये 70 के आसपास का फिगर शायद है वो। सर, ये वॉक-इन जो शुरू होने वाला था तो क्या उसको डिले करेंगे या टाइम पे शुरू हो जाएगा? नहीं, देखिए, अभी चूँकि बर्ड एवेरी का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है और इस तरह का कोई इन्फेक्शन के चांस हमारे इधर अभी तो नोटिस में नहीं आए, फिर भी हम लोग उस पर माइन्यूटली नज़र बनाए रखे हुए हैं और इन्फेक्शन जैसी वाली बात यहाँ नहीं, क्योंकि वहाँ पर भी जिस तरह से पूरे जू में जो कंट्रोल करने की जो कार्रवाई चल रही है, एंटीवायरल ड्रग का स्प्रे और मेडिकेशन जो चला, इसी तरह का वहाँ पर भी चालू है, वहाँ पर भी हम लोग कर रहे हैं और इसी कारण है कि सारी चीज़ें अभी तक ट्रैक पे है और उम्मीद है कि आगे भी ट्रैक पर रहेगी और जल्दी इसको ओपनिंग की कार्रवाई हम लोग शुरू करेंगे। थैंक यू सर। नहीं, देखिए, इसका अभी तक बिल्कुल भी चांस नहीं है और अभी तक जो नोटिस में आया है इसका कहीं पर भी एविडेंस नहीं है कि H5N8 का स्प्रेड ह्यूमन में हुआ, इसलिए पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये अभी केवल बर्ड्स में है और उम्मीद है कि बर्ड्स में भी जो इन्फेक्शन हुआ उसको टाइमली उसको मैनेज कर लिया जाएगा, उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। सर, प्रोटोकॉल के तहत इनको फिलहाल मध्य प्रदेश में बढ़ते बर्ड फ्लू के खतरे को लेकर पशु चिकित्सा विभाग नजर बनाए हुए है। वहीं चिड़ियाघर में कर्मचारियों को सावधानी बरतने का निर्देश दिया गया है ताकि वायरल बीमारी से पक्षियों को बचाया जा सके। इंदौर से शकील सिकंदर की रिपोर्ट।